दे सकते हो। 2 चैनल में वी हैव ऑप्शन ऑफ 2 इनपुट्स, 3 चैनल, 3 इनपुट्स, 4 चैनल एंड सो ऑन। ठीक है। हाँ, एक तो हमारे पास सीआरओ होता है। ठीक है, ठीक है। सीआरओ में आपके पास हम सिग्नल को टाइम एक्सिस पे एनालाइज करते हैं। टाइम एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन कि हम सिग्नल को एक कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है, उसको एनालाइज कर रहे हैं। दे आर मूविंग। थर्ड पॉइंट इसमें यही बताया गया, सीआरओ यूज्ड टू स्टडी वेवफॉर्म एंड अदर टाइम वेरिंग फिनोमिना फ्रॉम वेरी लो टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, टाइम वेरिंग हम सिग्नल्स को एनालाइज करते हैं फ्रॉम लो टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, एंड द सिग्नल इज मूव इन फॉर्म ऑफ ल्यूमिनेंस स्पॉट ओवर द स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ द सीआरओ। ठीक है, तो हमारे पास सीआरओ का अगर आपने मॉनिटर, जो सीआरओ है आपके पास स्क्रीन आपने देखा है, तो उसमें ऐसे टेबल्स, ग्राफ बना, लाइंस इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है, लाइंस बनी होती हैं, राइट। और उसमें आपके पास हम डिसाइड कर सेंटर में एक्स एक्सिस की लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की लाइन होते हैं। ठीक है, और सेंटर में जब भी आप सीआरओ को ऑन करोगे तो सेंटर में आपको एक ल्यूमिनेंस स्पॉट दिखाई देगा एट द ओरिजिन ऑफ 2D ग्राफ। ठीक है, 2D प्लॉट हम करते हैं अपने सीआरओ में। जो हमारा प्लॉट जनरेट होता है वो 2D प्लॉट, बिकॉज वी हैव ए टू क्या कहते हैं 2 एक्सेस। ठीक है, अगर 3 एक्सेस हमारे पास पॉसिबल होता तो ये प्लॉट हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सेस ग्राफ भी हम प्लॉट कर पाते हैं। इट इज सीआरओ इज ओनली फॉर 2D ग्राफ। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेंटर यूनिट ऑफ ऑसिलोस्कोप इज द सीआरटी। CRT is the center unit of the CRO. ठीक है, cathode ray और tube and remaining part of the CRO circuitry required to operate the CRO. ठीक है, तो आपका मेन जो यूनिट रहेगी वो होती है CRT, मेन यूनिट, जिसको हम सेंटर यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज जो भी ऑपरेशन है, कंप्लीट ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, वो CRT के अंदर ही होता है। ठीक, अगर आपने अपने टीवी यूनिट्स की, अब तो आपके पास फ्लैट स्क्रीन आती हैं। ठीक है, जो वो हमारे पुराने टीवी होते थे जिसमें हमारे पास इस तरह से मॉनिटर होते हैं, राउंड शेप में स्क्रीन होती है, और उसके पीछे जो, अगर आपने कभी इसको बैक साइड से देखा हो, ठीक है, तो इस टाइप जनरेट करते हैं, बिकॉज वी हैव ए सम फ्लूइड प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन्स इनटू ल्यूमिनेंस स्पॉट, एक लाइट स्पॉट की जैसे। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट, आप कह सकते हो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। ठीक है, इसके अलावा एक डिटेल ब्लॉक डायग्राम भी आता है जिसमें काफी कुछ मेंशन्ड है, बट ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम हम यूज करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स को ही मैंने यहाँ पे दिखाया गया है जो हमारे रिक्वायर्ड हैं एंड इम्पोर्टेंट हैं। दैट इज योर सीआरटी। ठीक है, ये सीआरटी है, इसमें वोल्टेज सप्लाई यूनिट, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई यूनिट है ये, जिसमें आपके पास हाई वोल्टेज सप्लाई एंड लो वोल्टेज सप्लाई दोनों प्रेजेंट है, राइट। Because we need both of voltages, high voltage and low voltage. Low voltage आपके पास एम्पलीफायर्स एंड स्वीप सर्किट्स के लिए यूज करते हैं। बेसिकली हम सर्किटरीज के यूज, जो हमारे पास एम्पलीफायर हैं, सिंपल सर्किटरी है, उसके लिए हम यूज करते हैं लो वोल्टेज, एंड सीआरटी, स्पेसिफिकली सीआरटी यूज हाई वोल्टेज। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हाई पावर हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन जनरेट करने तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसके अलावा सीआरटी के अलावा हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर है और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। ठीक है,
नेम्स हमारे प्रोनाउंस करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मींस these both of the amplifier work separately, ठीक है। एंड वर्टिकल एम्पलीफायर सिग्नल आपका प्रोवाइड करता है आपके पास इनको V is basically vertical deflection plate, ठीक है। वर्टिकल एम्पलीफायर जो आपका सिग्नल देता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, एंड हॉरिजॉन्टल जो एम्पलीफायर देता है आपके पास सिग्नल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को सिग्नल, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंट वर्क है। इनपुट सिग्नल जो आप दे रहे हो जिसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है, जिस सिग्नल को आपको एनालाइज करना है वो हम देते हैं यहाँ पे इनपुट सिग्नल, ठीक है। और जो हमारा इनबिल्ट सिग्नल होता है, ठीक है, जिसे हम एज ए रेफरेंस सिग्नल यूज करते हैं वो है हॉरिजॉन्टली एम्पलीफायर एक्सटर्नल सिग्नल, ठीक है। जो हमारे पास एक्सटर्नल सिग्नल यूनिट है ये हमारे पास रेफरेंस सिग्नल के लिए यूज होती है, और जो हमारे पास इनपुट सिग्नल यूनिट है यहाँ से हम इनपुट देते हैं, ठीक है। देन इनपुट आपका वर्टिकल एम्पलीफायर में जाता है बिकॉज द स्ट्रेंथ of the signal is maybe very weak. We need to amplify that particular signal at particular level, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर रेंज तक हम उसे एम्पलीफाई करते हैं यूजिंग वर्टिकल एम्पलीफायर। हम एम्पलीफायर क्या करते हैं बेसिकली उसके गेन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। गेन इंक्रीज होएगा तो हमारा क्या होगा, सिग्नल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक का क्या काम है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट का काम है। सेकेंड यूनिट हमारे पास यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो है डिले लाइन। डिले लाइन का जो यूज है वो है सिग्नल को डिले इंट्रोड्यूस करना, सिग्नल में डिले इंट्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिग्नल एसटी सिग्नल है, हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है एसटी सिग्नल, ठीक है। तो आफ्टर डिले लाइन जो एस टी डैश होगा, एस टी डैश वो होगा एस टी प्लस टी वन, ठीक है, एस टी प्लस टी वन, ठीक है। मीन्स इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डिले हम ऐड कर देते हैं अपने सिग्नल में, ताकि रीजन बीइंग इज कि हमारे पास जो सिंक्रोनाइजेशन है बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिग्नल विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर दोनों सिग्नल सिंक्रोनाइज्ड हैं आपस में, उसी केस में आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉपर सिग्नल आपको विजिबल होगा। सिग्नल में भी आपका स्क्वायर वेव हो, साइन वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, एनी शेप जो इसकी प्रॉपर्टी में मेंशन्ड होती है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर सिग्नल उसी तभी दिखाई देगा जब आपके पास दोनों ही सिग्नल सिंक्रोनाइज होंगे आपस में। अदरवाइज आपके पास जो सिग्नल होगा वो नॉइस सिग्नल होगा, देयर इज अ नॉइस इन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस साइड, ठीक है। तो इम्प्रॉपर आपको सिग्नल विजिबल होगा आपकी स्क्रीन, राइट। डिले लाइन का ये रीजन है, यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो एम्पलीफाइड सिग्नल आया है, ठीक है, उसको हमने इनपुट किया हमारे ट्रिगर सर्किट को, ठीक है। ट्रिगर सर्किट हमारा क्या करता है, ट्रिगर सर्किट हमारा इस टाइम बेस्ड जनरेटर को क्लॉक देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हमारे पास जो सिग्नल आया है उसके अकॉर्डिंग टाइम बेस्ड जनरेटर में वो सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। जिसकी आउटपुट होगी, ठीक है, वो उस आउटपुट डिपेंड करेगी आपके ट्रिगर के ऊपर, क्लॉक को ट्रिगर करता है कि हमारे पास किस इंस्टेंट पे आउटपुट 0 रहे, किस इंस्टेंट पे मैक्सिमम रहे, ठीक है, मैक्सिमम और 0,
तो ये डिसाइड होता है आपके पास इनपुट सिग्नल के शेप्स के वैल्यूज के ऊपर कि हमारे पास किस इंस्टेंट पे इनपुट सिग्नल की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हर इंस्टेंट पे वो चेक करते हैं और अपने टाइम बेस्ड जनरेटर को क्लॉक देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो सिग्नल जनरेट करते हैं हमारा। ठीक है, और दिस इंफॉर्मेशन, सिग्नल इंफॉर्मेशन is further used with external input signal so that we can easily create a horizontal deflected signal which is a replica of, replica तो नहीं कह सकते, same property with vertical deflection blade signal। ठीक है, कि हमारे पास सेम प्रॉपर्टी मीन्स कि उस पे जो टाइम इंस्टेंट हम मेंशन करेंगे 0t, ठीक है, यस यहाँ तक समझ आया। बिकॉज ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ब्लॉक डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके आते ही आता है। ठीक है, आपके फाइनल में अगर हम बात करें, एक्सक्यूज मी सर। ठीक, तो आपको समझ आ गया। बेसिकली जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है फर्स्ट एम्पलीफायर होगा, देन हम उसको इनपुट देंगे अपने डिले यूनिट को, और डिले इंट्रोड्यूस करेगी हमारी ये यूनिट इन द इनपुट सिग्नल। डिले देखो, डिले का रीजन क्या है, अब डिले के बाद हमारा सिग्नल डायरेक्टली आपके वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को जाता है। और यहाँ पे क्या है, पहले सिग्नल आपका ट्रिगर सर्किट में जाएगा टाइम बेस्ड जनरेटर में, देन हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। ठीक है, आफ्टर 3 स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सिग्नल रीच टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीनों स्टेजेस हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ डिले आएगा। ठीक है, तो इस डिले की वजह से जो यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को जो सिग्नल मिलते हैं एज वो आपका डिलेड सिग्नल होगा। ठीक है, तो इस डिलेड सिग्नल को अगर हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं वर्टिकल इनपुट सिग्नल के साथ, तो हमें इनपुट सिग्नल में डिले इंट्रोड्यूस करना होगा विच इज इक्वल टू द डिले ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट सिग्नल। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे डिले लाइन यूज करते हैं टू सिंक्रोनाइज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट सिग्नल। यस, ओके सर ये सर एक्सटर्नल इनपुट क्या पर्पस क्या है? यस बेटा एक बार दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा था डिले इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है? एक्सटर्नल सिग्नल को नहीं सर, डिले लाइन, डिले जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, डिले लाइन बेटा मैं यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से कि डिले लाइन हमारी क्या करती है कि हमारे इनपुट सिग्नल में डिले इंट्रोड्यूस करती है ताकि ये सिंक्रोनाइज हो सके आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिग्नल के साथ। क्योंकि बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, अब ये हमारा ग्राफ है, प्लॉट है जो आपके स्क्रीन पे आपको विजिबल होता है। एक्स एक्सिस पे टी होता है और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, जब हमारे पास इनपुट सिग्नल एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ओनली हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में आपको एक ल्यूमिनेंस पोर्ट आपको ओरिजिन पे दिखाई देता है। बिकॉज यहाँ तो 0 एम्पलीट्यूड है तो सिग्नल आपका
एक्स एक्सिस पे ही जो आपका जो ल्यूमिनेंस पोर्ट है वो एक्सिस पे ही फ्लोट करेगा फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ओनली व्हेन अगर मेरे पास कुछ ना कुछ इनपुट सिग्नल हमें हॉरिजॉन्टल प्लेट को दिया है। अदरवाइज जो और स्टार्टिंग में होगा हमारा जो पोर्ट रहता है उसका वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास डिले इंट्रोड्यूस नहीं करता, तो अगर यहाँ पे डिले नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल आ गया टी टाइम पे। ठीक है, टी टाइम पे हमारे पास इस सिग्नल वर्टिकल प्लेट को मिला, बट जो हॉरिजॉन्टल प्लेट को सिग्नल मिल रहा है वो मिल रहा है t+1। ठीक है, मीन्स वो डिले के साथ मिल रहा है। यहाँ पे अगर 0.5 माइक्रोसेकंड पे आपको सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ पे उसमें कुछ टाइम डिले के बाद 0.7 माइक्रोसेकंड के बाद आपका सिग्नल रिसीव हो रहा है आपके हॉरिजॉन्टल प्लेट पे। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ठीक है, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो हमारा जो प्रॉपर सिग्नल होगा, एक सिग्नल को 2D प्लॉट के लिए क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर मेरे XY कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर नहीं होंगे, ठीक है, X एंड Y, तो मेरे पास एक प्रॉपर सिग्नल जनरेट नहीं होगा। अगर मेरे पास इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेट है तो मेरे पास इम्प्रॉपर सिग्नल मिलेगा आपको, जिसे आप नॉइसी सिग्नल भी बोल सकते हो। ठीक है, जब आप CRO को ऑपरेट करोगे, यूज करोगे, तो आप इस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। CRO हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे ही हम इनपुट देते हैं तो हमारा जो सिग्नल है वो नॉइसी सिग्नल, इम्प्रॉपर सिग्नल आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिसकी ना तो कोई शेप होती है, ठीक है, ना उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि साइकिल क्या है, ठीक है, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी है, क्या उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो उसको हम करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम डिले लाइंस, यहाँ पे डिले लाइंस के क्रॉस हमारे पास CRO स्क्रीन पे कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, एंड ट्रिगर सर्किट के क्रॉसपोंडिंग कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, इन कंट्रोलर को यूज करके हम अपने इस सिग्नल को सिंक्रोनाइज करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल प्लेट सिग्नल के साथ। ठीक है, जब प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे दोनों सिग्नल तो आपको एक प्रॉपर वेव आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो कोई सी भी शेप हो सकती है, साइन वेव यूज कर लो या ट्रायंगुलर वेव हम यूज कर रहे हो, फिर वेव यूज कर रहे हो। ठीक है, कोई भी शेप आपके पास होगी वो आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर्ली विजिबल होगी। ठीक है, एक और सेकंड थिंग, ये तो बात हो गई सिंक्रोनाइजेशन की। इसके अलावा हमारे पास अब अगर हम इनपुट दे रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी हम इनपुट देते हैं, मान लिया अगर हम 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट अपने इसको CRO को हमने उसमें ट्रिगर सर्किट के साथ उसको एक प्रॉपर क्या कहते हैं लॉक कर दिया सिग्नल को। ठीक है, सिंक्रोनाइज कर दिया, बट उस केस में भी आपको वेवफॉर्म आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही है। तो उसमें तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो कंट्रोलर होते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर, टाइम बेस्ड कंट्रोलर एंड सेकंड एम्पलीट्यूड कंट्रोलर। आपके CRO के फ्रंट पैनल पे होते हैं। तो इनके बेसिस पे हम उसकी फ्रिक्वेंसी को और एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करते हैं ताकि वो आपके स्क्रीन पे प्रॉपर्ली विजिबल हो। अदरवाइज हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आपको प्रॉपर विजिबल नहीं होंगे। हम उसके टाइम को कंट्रोल करते हैं और एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करके एक शेप उसको अपने स्क्रीन पे प्रॉपर एक साइकिल फॉर्म में लेके आते हैं। ये क्या करता क्या है, ये मल्टीप्लाई फैक्टर जनरेट करता है, उस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग वो उसकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ये कंट्रोलर्स। ठीक है, बट एक्चुअल जो सिग्नल है वो एक्चुअल ही रहेगा। यहाँ पे अगर हमारे पास अगर हम उसके टाइम और फ्रिक्वेंसी चेंज भी कर रहे हैं तो उसका इसका इट्स डज नॉट मीन कि हम अपने एक्चुअल सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं, नहीं, हम जस्ट उसकी फ्रिक्वेंसी को और एम्पलीट्यूड को डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट द सिग्नल इज विजिबल प्रॉपर्ली ऑन योर स्क्रीन। बट जब आप इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे अपने सिग्नल फैक्टर्स के साथ, वो हम निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक्चुअल सिग्नल मिल जाएगा।
अभी के लिए आप सिर्फ इतना देखो कि हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं उनका रोल क्या है, ठीक है। वर्टिकल एम्पलीफायर ब्लॉक का क्या रोल है, डिले लाइन का क्या रोल है, ठीक है। पावर सप्लाई का क्या रोल है, राइट। सीआरटी का क्या रोल है, टाइम बेस्ड जनरेटर का क्या रोल है, 5th पॉइंट। टाइम बेस्ड ट्रिगर सर्किट, देन 6 टाइम बेस्ड जनरेटर, एंड 7th horizontal amplifier, and vertical 8 deflection plate and horizontal deflection plate. So ये जो पॉइंट्स है 9 पॉइंट्स, इनको आपको अंडरस्टैंड करना है कि हर एक ब्लॉक और फंक्शन का क्या रोल है। 9 एंड 10th हम यहाँ देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। इन सभी पॉइंट का क्या रोल है आपके एक सीआरओ में। अगर आपने इन सभी को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, तो आप इजीली, मैं जानता हूं कि आप इजीली अपने सीआरओ को ऑपरेट कर पाओगे और आप एनालाइज कर पाओगे कि हमारा सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है प्रॉपर आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अदरवाइज आप जाते हो क्लास में, लैब में जाओगे, आप सीआरओ को रखोगे, इसमें आप प्रोब को कनेक्ट कर रहे हो इनपुट के लिए, ठीक है। आप प्रॉपर इनपुट सिग्नल दे रहे हो, बट आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा है, एक फ्लक्चुएटेड वेवफॉर्म आ रही है, ठीक है। तो उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे, उसको सिग्नल एक प्रॉपर प्योर सिग्नल कैसे बनाओगे। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड कंट्रोलर क्या करते हैं, ठीक है, डिले लाइन कंट्रोलर क्या करते हैं, एंड ट्रिगर सर्किट कंट्रोलर क्या करते हैं। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप इजीली अपने सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, समझ आया बच्चों? Yes, sir. ये तो इंट्रोडक्शन थी, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल में इन पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे, तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा कि सीआरटी का एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट एंड पावर सप्लाई, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे, कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक कंपोनेंट का रोल क्या है और कैसे हम अपने सिग्नल को जनरेट करते हैं। ओके, बेटा रिस्पॉन्स नहीं कोई देता, मैं बस चुपचाप। यस सर। ठीक है, तो आज तो मैं ये नहीं कराऊंगा आप लोगों को कि कंपोनेंट्स, बिकॉज ये प्रॉपर डिटेल में हम करेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस आप इस ब्लॉक डायग्राम को स्टडी कीजिए, प्लस व्हाट इज इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीआरओ, ठीक है। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, लिमिटेशन जिसे आप कह सकते हो, राइट। तो ये सब आप थोड़ा सर्च कीजिए इंटरनेट पे और पढ़े इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करेंगे अपने कंपोनेंट्स ऑफ द सीआरओ। ओके, Yes, sir. यस सर। तो एक्चुअली एक और इन्फॉर्मेशन थी, ये आज थ्योरी में इतना ही। जो स्टूडेंट लीड पीओ लीड के थ्रू आए हैं, ठीक है, उनके लिए अभी टाइम टेबल आया, आई थिंक आप लोगों को मिल भी गया होगा। टाइम टेबल मिला है बच्चों को? नो सर। नो सर। तो लीड से तो कोई आया ही नहीं। टाइम टेबल में ऐसा कुछ है कि आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखी गई हैं, ठीक है। इसमें आपका जो सिलेबस कवर नहीं हुआ है, आप लोग लेट चल रहे हो, तो वो कराया जाएगा। तो टाइमिंग उसकी रखा गया है सुबह 9 o'clock एंड शाम को 4 o'clock। सर हमें तो कुछ टीचर्स ने बीच में क्लासेस में कहा है कि जैसे जो नॉर्मल चल रही हैं। अच्छा, उसमें बीच में कराया था, तो वही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोग मुझे टाइमिंग दे दीजिए, जिस टाइम पे आप लोग फ्री होते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक क्लासेस अरेंज कर लेंगे आपके लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस।
ओके सर। ठीक है, आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए सभी स्टूडेंट, तो यस सर। स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मुझे बता दीजिए, ठीक है, आज की डेट में मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपका कौन सा स्लॉट फ्री रहता है, बीच में भी और क्लासेस कर देंगे, ठीक है। ओके सर। सर फिर हमारे माइनर्स जैसे जो 27 से हो रहे हैं वो हमने भी देने होंगे? हाँ जी बेटा, आपको भी देने होंगे, तो सर सिलेबस थोड़ा जैसे आपको हमारा अपने जो से भी रह गया है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे बेटा, इसमें अलग से आपके माइनर नहीं होंगे, सर जैसे ठीक है ना। माइनस 27 से ही है तो बस 4 डेज ही रह गए। कोई बात नहीं, हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में सिलेबस को कवर करेंगे। आपका जो फर्स्ट यूनिट है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है और कुछ टॉपिक्स हैं। बेसिकली मेरे सब्जेक्ट में तो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, तो वो तो आप 1 या 2 टाइम्स में आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट सेशनल का तो अभी सच कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि अलग से आपका सेशनल होगा, ठीक है, तो आपका सेशनल भी रेगुलर के साथ ही होगा। ओके सर। Sir, are there chances of postponement? सॉरी, क्या बोला बेटा? Sir, minors postpone हो सकते हैं? बेटा ये तो बच्चों के ऊपर होता है, पोस्टपोन होने के लिए बच्चों को खुद से एफर्ट करना होगा, पूरी क्लास को एफर्ट करना पड़ता है कि रीज़न, कोई प्रॉपर रीज़न है तो पूरी क्लास डिसाइड करके कोऑर्डिनेटर को लेटर डाल सकते हैं कि हमारे पोस्टपोन किया जाए, अदरवाइज ऐसे पोस्टपोन तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिस वजह से पोस्टपोन हो, ठीक है ना। ठीक है, तो लीड स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि आप आज की डेट में मुझे एक स्लॉट बता दें, नेक्स्ट डे कल का दें, परसों का जो भी है, ठीक है, तो उसमें हम कवर कर लेंगे, हो जाएगा 1-2 लेक्चर में।